और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु, जो आज दुखी है, निराश है प्रभु, समस्याओं में है पिता परमेश्वर, प्रभु जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को बोलें। परमेश्वर के वचन को बोलें, अपनी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलें। क्यों? जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप उस परिस्थिति के खिलाफ परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। क्यों पूरा होगा? एक वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मेरा वचन ऐसा होगा कि जब मैं उसे भेजूंगा तो वो विफल होकर वापस नहीं आएगा, व्यर्थ ही होकर वापस नहीं आएगा, वो 100% पूरा होगा। जिस काम के लिए उस वचन को भेजा जाएगा वो वचन उस कार्य को पूरा करेगा, व्यर्थ ही वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर का वचन बोला गया और वो काम न करे। परमेश्वर इस बात के लिए वादा करते हैं कि मेरा वचन जब मैं उसे भेजता हूं तो वो उस काम को पूरा करता है जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है। परमेश्वर का वचन। और आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने अनेक प्रकार के वचन भेजे हैं अपने लोगों के लिए, और वो वचन हमेशा पूरे हुए हैं। कोई भी ऐसा वचन न रहा जो पूरा नहीं हुआ हो। इससे पहले यदि आप 10 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार से आकाश से वर्षा होती है और वो वर्षा बिना कुछ काम किए वापस नहीं चली जाती, बल्कि जब वर्षा होती है तो वो भूमि पर जब पड़ती है तो भूमि उपजाऊ हो जाती है और फसल उगती है वर्षा के कारण। यानी कि वर्षा जब इस भूमि पर पड़ती है तो वो अपने काम को पूरा करती है। जिस काम के लिए उसे भेजा गया है वो काम वो पूरा करती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है। जिस काम के लिए परमेश्वर के वचन को भेजा गया है या फिर बोला गया है वो काम वो पूरा करता है, वो व्यर्थ नहीं ठहरता, वापस नहीं जाता बिना काम किए। जब वो कंप्लीट काम कर देता है तब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हो जाता है। हम इजरायलियों के विषय देखते हैं, वचन में लिखा है कि कोई भी ऐसा वादा न था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा न किया हो। हर एक वादा जो परमेश्वर ने उनसे किए थे वो परमेश्वर ने पूरे किए। यदि आप परमेश्वर के वचन को उठाकर अपनी परिस्थिति के लिए बोलना शुरू करेंगे तो वो वचन जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है, वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में वो वचन पूरा हो जाएगा। बाइबल कह रही है कि बिना काम किए वो वापस नहीं आता, वो काम करता है और उस काम को सफल करता है। यानी कि आप अपनी परिस्थिति के लिए यदि वचन को बोलना शुरू करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है कि इनमें जीवन आ जाए, इनमें मांस आ जाए, इसमें मांसपेशियां आ जाए, ये जीवित प्राणी बन जाए, इनमें श्वास आ जाए। जब उस भविष्यवक्ता ने बोलना शुरू किया तब परमेश्वर ने उसी प्रकार से कार्य करना शुरू किया और देखते ही देखते सूखी हड्डियां एक मनुष्य के रूप में बन गई। कैसे? बोलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो बोलने के द्वारा ही, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। उसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको सिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। यदि आप बोलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको कैसे बोलना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बोलना है।
हो सकता है इस समय आप दुखों से होकर गुजर रहे हैं, कष्टों से होकर गुजर रहे हैं, विपत्ति आपके ऊपर है, तो आप इस वचन को बोलें कि कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। इस वचन को अपने लिए करें, इस वचन को प्रोक्लेम करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा कर देगा। इस प्रकार के अनेक वचन बाइबल में हैं आपकी परिस्थिति के लिए। उन वचनों को उठाएं और उन वचनों को बोलें, उन वचनों को प्रार्थना में बोलें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विफल नहीं होता, वो अपना काम करके ही लौटता है, वो खाली वापस नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो उस काम को पूरा करता है। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, निश्चय तूने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे रोगों को सह लिया। इस प्रकार के वचनों को अपने लिए कहें और परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप जिस भी परिस्थिति में इस समय हैं, उस परिस्थिति के अनुसार बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं उन्हें उठाएं, उन्हें बोलें और परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप उसका पोस्टर भी बना सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं और उसको दिन रात पढ़ सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं और परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम संजीव मेहता है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 2 गवाही हैं। मेरा पहला गवाही ये है कि मेरा बेटा का नाम ओलिवर है, वो 2 साल का है। उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। हम लोगों ने डॉक्टर को भी बहुत दिखाया पर उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड किया पीके मसीह और अमृता सिस्टर को। उन्होंने हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दिया और मेरा बेटा भला चंगा हो गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा जॉब क्रैक ही नहीं हो रहा था और ना तो मेरी इंटरव्यू क्रैक हो रही थी कहीं। उसके बाद मैंने फिर से अपनी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है पीके मसीह और अमृता सिस्टर को मैंने भेजा, जिससे उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और जो मेरा इंटरव्यू है वो क्रैक हो गया। आज मैं आरबीएल बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया हूँ। उसके लिए प्रभु यीशु को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है, अपने सवालों का जवाब पाया है और आपको रास्ता मिल गया है कि आपको क्या करना है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा तारीफ और महिमा जय जयकार करते प्रभु, आपके नाम को सराहते क्योंकि परमेश्वर आप इसके योग्य हैं। आप अच्छे और भले पिता हैं, एक अच्छे प्रभु गाइडर हैं पिता, एक अच्छे प्रेमी पिता हैं परमेश्वर। हम प्रभु आपकी महिमा करते आज की शाम में हम सबको ये मौका देने के लिए कि हम सब संगति में आए, हम सब तुझसे प्रार्थना करें, हम सब प्रभु तेरे प्रभु सम्मुख आकर अपने दिल की बातों को, अपनी हर एक बातों को तेरे आगे रख सके। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपना अलौकिक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया है और तू हमारे साथ हमेशा के लिए साथ में है। मेरे खुदा तूने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तेरी उपस्थिति प्रभु जी हमारे साथ में है और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग या फिर जो लोग पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावन उन्हें आप आशीष दे, उनसे बातचीत करे, उनके जीवनों में तेरा वचन जो आज उन्होंने सुना है वो कार्य करे। मेरे खुदावन तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह जीवित है पिता परमेश्वर, वो रेमा है परमेश्वर जो हमारे जीवनों में आकर प्रभु जीवित होता है और वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर और सम्मान करती हूँ उस जीवित वचन के लिए प्रभु
जो आज हमसे बोला गया, उस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जिसके प्रभु एक एक शब्द परमेश्वर पावरफुल है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु जब हम आपके वचन को प्रोक्लेम करते हैं खुदा, तो प्रभु वो जीवित होकर कार्य करता है मेरे प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कभी भी असफल नहीं होता। तेरा वचन परमेश्वर जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम सफल करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते हैं, अपने जीवन में उसे पहला स्थान देते हैं प्रभु, और तेरे वचन में बने रहने के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन में बने रहने के लिए हमारी सहायता और मदद कर मेरे प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता, कोई भी ऐसी गलती परमेश्वर, कोई भी ऐसा प्रभु कार्य परमेश्वर यदि हम लोगों से हुआ है पिता, तो प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे प्रभु कि तू हमें क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। क्योंकि पिता जिस प्रकार तू हमारे गुनाहों को माफ करता है परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर पिता हम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करने वाले हो सके। हमें भी माफ करने वाला हृदय दे परमेश्वर, कि हम भी माफ कर सके पिता। तूने प्रभु हमें हमारी गलतियों को नहीं देखा और प्रभु वैसा व्यवहार नहीं किया पिता परमेश्वर, कि जब हम पापी थे प्रभु तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया और हमें माफ किया, हमें जीवन की राह दिखाई खुदा। ऐसा ही हमारा जीवन भी बने, क्योंकि तू चाहता है प्रभु तेरे लोग तेरे स्वरूप में, तेरे व्यवहार में बदलते जाए मेरे खुदावंद। आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हमें मौका दिया कि हम अपनी गलतियों से फिरें और परमेश्वर तेरे अनुसार चल सके, तेरे वचनों की कही हुई बातों के अनुसार चल सके मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, उनके मन को तैयार करे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें तैयार करे तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए प्रभु, तेरे वचन को प्रोक्लेम करने की उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन वचनों का प्रभु तेरे वायदों की घोषणा करने के लिए प्रभु इन्हें अधिकार दे खुदा। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आज दुखी है, निराश है प्रभु, समस्याओं में है पिता परमेश्वर, प्रभु जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और तेरे आंसुओं को देखा है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी कि मैं तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालूंगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें रास्ता दिखाए परमेश्वर, किस मार्ग में चलना है। यदि आज भी ये गलत रास्ते में है, उस गलत रास्ते को इनके जीवन से दूर कर इन्हें सही रास्ते पर चलना सिखा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु अपने जीवन में गड़बड़ियों को देख रहे हैं खुदा, और वो निराश है प्रभु कि कैसे इस गड़बड़ियों से बाहर निकला जाए, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू सहायता कर और उन गड़बड़ियों को इनके जीवन से दूर कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु अपने रिलेशनशिप में जिनका बहुत ज्यादा गड़बड़ी है पिता, प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पिता, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रभु बहुत ज्यादा दोष भावना है प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज इन कड़वाहट को पिता तो दूर कर, उस दोष भावना को दूर कर, ताकि एक दूसरे को ये क्षमा करे और तेरे वचन को, कि तेरा वचन क्या कहता है प्रभु उसके अनुसार प्रभु ये चल सके। ये प्रभु इस परिस्थिति के विरोध में प्रभु तेरे वचन को बोल सके पिता परमेश्वर। प्रभु तू मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं पिता मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु तेरे भविष्यवक्ता को तूने कहा कि तू हड्डियों से कह दे कि इनमें मांस आ जाए, मांसपेशियां आ जाए, इनमें जीवन आ जाए, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज बीमार है परमेश्वर, उनके लिए प्रभु तेरे वचन को क्लेम करती हूँ खुदा। तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो प्रभु। इनकी हड्डी हड्डी, मांस मांस प्रभु, इनके प्रभु अंदरूनी अंग सर से लेकर पैरों तक हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। मैं आज्ञा देती हूँ हर एक अंग को यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, बीमारियां चली जाओ, हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के आधार पर कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे और जितने लोग आज बीमार हैं इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुना है कि प्रभु के कोड़े खाने से वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से, इसी समय वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी चंगाई और छुटकारे के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। आज रात में प्रभु अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो नहीं सो पाते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है पिता सोने में, खुदा यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो, वो बुरे सपने दूर हो, वो डर दूर हो, वो गलत विचार दूर हो, और प्रभु ये सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता
तेरा वचन कहता है कि तू सुख भरी नींद देता है। इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन पर गलत केसेस चल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु बहुत कुछ उनके जीवन में गलत हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनका मुकदमा लड़े मेरे खुदावन, आप उनकी ओर से लड़े पिता, क्योंकि जिसकी ओर तू है प्रभु उसका विरोधी कौन हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो लोग कर्जे में है मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। तेरे पर्वत पर उपाय किए जाते हैं। अब्राहम के लिए उपाय किया, अपने बेटे बेटियों के लिए जो आज घटी कमियों में है, जो आज कर्जे में है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो प्रभु घर को मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ जो गड़बड़ियां चल रही हैं मेरे प्रभु पिता, फाइनेंस को लेकर मेरे पिता आप उपाय करें ताकि आपके लोग समृद्ध हो सके। मेरे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु। कोई भी घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, वरन संपन्नता भरपूरी उनके जीवन में हो पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, फैमिलीज को लेकर, बच्चों को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर परमेश्वर प्रभु, गड़बड़ियों को लेकर परमेश्वर, जो कुछ भी इनका आज प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु तेरे आगे वो रखा गया है। तूने सुना है प्रभु, तू अपना वचन कभी भी नहीं, तेरा वचन कभी नहीं टलता। तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु जितने लोग अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, आप उन्हें आत्मिक उन्नति दे प्रभु, क्योंकि जो आत्मिक वरदानों की धुन में रहता है परमेश्वर प्रभु, वो अपने जीवन में और कलीसिया की भी उन्नति को करता है प्रभु। आप इन्हें वरदानों से भरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस शाम की प्रार्थना में एक एक व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़े हैं उन्हें आशीष दे। जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं देश विदेशों से प्रभु, उन्हें आशीष दे। और जो प्रभु हम सब के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन भाई बहनों को भी आशीष दे पिता। धन्यवाद करते, यूं ही हम वचन प्रार्थना संगति में बने रहें और तेरी महिमा को करते रहें। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।